ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, एक तो इस पूरे सर्किट का इंटरनल, अपने को इस पूरे सर्किट का क्या करना है, फिर एकल यानी कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक तो अपने को इस पूरे सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और एक अपने को क्या करना है, इसके अंदर कितनी एम्पीयर फ्लो हो रही है ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लूप देखते हैं, इसमें लूप कैसे बनेंगे, क्योंकि जब हम किरचॉफ लॉ की क्वेश्चन करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, लूप को देखना, उसमें कितने लूप बन रहे हैं। देखो एक लूप तो ये बन रहा है, आप इस बैटरी से स्टार्ट हुए, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, और वापस एक लूप। ठीक, ये तो बन गया अपना फर्स्ट लूप। अगर सेकंड लूप की बात करें, इस बैटरी से चलते हैं, फिर चलते हैं इस रेजिस्टेंस के अंदर से, मतलब हमारा पाथ पहले इधर से था, अब इधर से पाथ कर दिया गया है। इस रेजिस्टेंस से हम कहां जाएंगे, इस रेजिस्टेंस में, इससे कहां जाएंगे, इस रेजिस्टेंस में, और फिर वापस बाहर निकल जाएंगे। जितने भी लूप है अगर आप उसको देखोगे तो सभी लूप में आर की वैल्यू सेम रहेगी। अब हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं एम्पियर, तो सोचो यहाँ पे 6 एम्पियर 6i फ्लोर है, यहाँ पे कितना फ्लोर है, 6i। इस जंक्शन पे क्या होगा, यहां जाएगा 2i, यहां जाएगा 2i, और यहां जाएगा 2i। सही है, इस जंक्शन पे ये 6i है, ये 2i, 2i और 2i में डिवाइड हो गया। फिर इस जंक्शन की बात करते हैं, यहां से कितना आया था, 2i आया था कि नहीं आया था, ये 2i इधर कितने में चला जाएगा, i में, इधर कितने में चला जाएगा, i में, गया कि नहीं गया। फिर यहां से जो ये 2i आया था, ये इस जंक्शन पे क्या करेगा, i की फॉर्म में इधर चला जाएगा और i इधर चला जाएगा। फिर इस जंक्शन में 2i, इस ब्रांच में 2i जो चल रहा है वो इस जंक्शन पे आके फिर i और i की फॉर्म में मतलब डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस जंक्शन की। इस जंक्शन में पीछे से कितना आ रहा है, i, इधर से कितना आ रहा है, i, और मिलके कितना बन जाएगा, 2i, मिलके कितना बन जाएगा भाई, 2i। फिर बात करते हैं, यहां से जो i आ रहा है चलते हुए, यहां से एक i चलते हुए आ रहा है, यहां पे वो कितना बन जाएगा, 2i, यहां पे कितना बन जाएगा, 2i। अब देखो इस जंक्शन पे यहां से आया 2i करंट, यहां से आया 2i करंट, और यहां से भी आया 2i करंट, तो ये मिलके कितना हो जाएगा, 6i करंट। मतलब किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो देखो, इधर जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जंक्शन पे अप्लाई करते हैं। तो जितने भी जंक्शन है, जंक्शन क्या होता है, जहां पे या तो 3 ब्रांचेस मिले या उससे ज्यादा ब्रांचेस मिले, वो क्या होता है, जंक्शन होता है। तो जंक्शन है, ये भी 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 जंक्शन है। हर जंक्शन के ऊपर जितनी एम्पियर इनकमिंग है उतनी उतनी क्या है, आउटगोइंग है, इक्वल है कि नहीं है। तो अब हम मतलब इसमें से कोई सा भी लूप देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें सबसे इजीएस्ट लूप लेते हैं, सबसे नीचे वाला देखो। और किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल करने हैं तो एक ही फंडा याद रखना है, एक तरफ तो लिखनी है अप्लाइड वोल्टेज, एक तरफ तो क्या लिखनी है, अप्लाइड वोल्टेज, और दूसरे तरफ क्या लिखना है, कितनी वोल्टेज रेजिस्टेंस ने कंज्यूम कर ली, वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, कि किसी रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज कंज्यूम की है। तो रेजिस्टेंस जो वोल्टेज कंज्यूम करता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, I इंटू आर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, I इंटू आर। और वोल्टेज अप्लाइड कौन सी होती है, जो इसमें सेल लगा हुआ है, सेल की वोल्टेज हमेशा अप्लाइड वोल्टेज होती है। तो हमने ये देख लिया कि सारे लूप एक जैसे ही हैं, इसमें आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस। एक नीचे वाला लूप लेके देखो, चाहे आप ये वाला लूप लेके देखो कि आप यहां से गए इधर, इससे गए इधर, और फिर यहां से चले गए, तब भी ये 3 रेजिस्टेंस ही आएंगे। मतलब हर लूप में 3 रेजिस्टेंस और एक बैटरी आ रही है। तो हम सबसे नीचे वाला लूप लेते हैं, ये वाला लूप, यहां से यहां ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, फिर ऐसे चलेंगे, ये हमारा लूप है। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना है हमारा, E। अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज कंज्यूम की है। तो इस R रेजिस्टेंस के ऊपर कितनी वोल्टेज कंज्यूम है, इस R रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कंज्यूम है 2i इंटू आर, क्योंकि एम्पियर यहाँ कितनी फ्लो हो रही है, 2i, रेजिस्टेंस कितना है, R, तो यहाँ की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 2i इंटू आर। फिर बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की, इस रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई है। तो इस रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई है, प्लस में I इंटू आर, इतनी वोल्टेज कंज्यूम हुई है। फिर बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की,
इस रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई है, तो इस रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई है 2i इंटू में R, क्योंकि यहाँ की एम्पीयर है 2i और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R। तो ये एक तरफ तो जो रेजिस्टेंस ने वोल्टेज कंज्यूम की है, और जो भी रेजिस्टेंस वोल्टेज कंज्यूम करता है उसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। ये भी लिख सकते हैं ना, वोल्टेज का ड्रॉप। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम गिवन है और सेल का जो ईएमएफ है ई उसकी वैल्यू हमें 10 वोल्ट गिवन है, ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, e की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना ईएमएफ 10, 2i, r की जगह 1 पुट करेंगे, r की जगह 1 पुट करेंगे, r की जगह 1 पुट करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा यहां से 5i इक्वल टू 10। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। लेकिन हमारे पास कितना एम्पियर फ्लो है 6i, तो फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, टोटल एम्पियर कितनी हो रही है 6i हो रही कि नहीं हो रही, कितनी वैल्यू हो जाएगी, हो गया ना, सॉल्व हो गया। फिर हमें निकालना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, फिर हमें क्या निकालना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। देखो भाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, कितनी इसमें टोटल वोल्टेज है जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और नीचे कितना इसके अंदर टोटल एम्पीयर फ्लो है, दोनों का रेशियो ही होगा, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है V/I। यहां से रेशियो हमें पता नहीं चल रहा कि भाई कितना रेजिस्टेंस सीरीज में है कितना पैरेलल में, हम कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहे। लेकिन अगर इस पूरे सर्किट का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इस पूरे सर्किट की क्या निकाल देंगे, वोल्टेज, और इस पूरे सर्किट में कितनी एम्पीयर फ्लो हो रही है दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो R की वैल्यू कितनी आएगी भाई, टोटल वोल्टेज कितनी है 10, टोटल एम्पीयर कितनी है, पुट की वैल्यू, तो आंसर कितना आया 5/6 ओम। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है किरचॉफ लॉ की हेल्प से अपने को सभी ब्रांचेस के अंदर एम्पीयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जो सर्किट है इसको अपने ना व्हीटस्टोन ब्रिज भी नाम देते हैं। बस इस रेजिस्टेंस की जगह पे उसके अंदर क्या लगा होता है, गैल्वानोमीटर लगा होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, अपने को सभी ब्रांचेस के लिए एम्पीयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने को क्या करना है, पहले तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, अपने को क्या करना है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ देखना है। तो फर्स्ट लॉ कहां अप्लाई होता है, जंक्शन पे होता है, फर्स्ट लॉ का अप्लाई होता है जंक्शन पे होता है। तो जंक्शन पे यहाँ पे क्या जाएगा, I1 करंट क्या जाएगा, यहाँ से सोचो I करंट लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जा रही है I करंट, इधर कितनी जाएगी I1, इधर भी कितना करंट जाएगा I1, तो यहां कितना बचा I माइनस I1, I करंट आया इस बैटरी से, इस सेल से इस जंक्शन पे, ठीक है। यहां से क्या I1 करंट, पीछे कितना बचा I माइनस I1 करंट। फिर इस जंक्शन की बात करते हैं, इस जंक्शन में देखो यहां से तो जो I1 करंट आ रहा है फिर वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं इस ब्रांच में गया I2 करंट, तो इस ब्रांच में कितना करंट गया I1 माइनस I2 करंट गया कि नहीं गया। फिर उसके बाद देखो यहां गया I माइनस I1 करंट, यहां गया I2 करंट, तो यहां मिलके कितने बने, मिलके बना यहाँ पे I माइनस I1 प्लस में I2, जो करंट इस ब्रांच में जा रहा है। फिर यहां देखेंगे इस जंक्शन पे, देखो यहां से कितना आया I1 माइनस I2, इधर से कितना आया वो ऐड हो जाएगा ना, कि जितनी इनकमिंग एम्पियर है इक्वल टू आउटगोइंग, तो आउटगोइंग कितनी है दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू I1 माइनस I2 जो यहां से आ रही है I1 माइनस I2, इसके साथ क्या ऐड करेंगे जो इधर वाली करंट है, इसकी वैल्यू कितनी है I माइनस I1 प्लस I2, तो ऐड कर देते हैं I माइनस I1 प्लस I2 को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया यहाँ ऐड कर दिया, तो क्या कटा I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, पीछे कितना बचा I बचा ना, तो इस ब्रांच में कितना जा रहा है I करंट, और हमने इसमें पहले I करंट ही कंसीडर किया था,
तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है ना, जितनी इनकमिंग एम्पियर होती है उतनी आउटगोइंग होती है, तो सेम आया ना दोनों तीनों चारों जंक्शंस पे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं इसमें लूप कितने हैं, क्योंकि जो सेकंड लॉ है वो लूप के अंदर होता है, लूप में अप्लाई करते हैं। तो देखो इसमें 3 लूप बन रहे हैं। कितने लूप बन रहे हैं? 3 लूप बन रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट लूप है वो ये फर्स्ट लूप, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट लूप। ये कौन सा लूप है? सेकंड लूप। ये कौन सा लूप है? सेकंड लूप। ये कौन सा है? 3 नंबर लूप। 3 लूप हो गए हमारे पास यहाँ पे। अब हम तीनों लूप्स की क्या लिखेंगे? इक्वेशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशंस लिखेंगे। हम फर्स्ट लूप को इस तरह से कंसिडर करते हैं। इट मींस देखो हमारे पास 2 ही है, ये तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो होती है क्लॉकवाइज, और इसके अपोजिट क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लूप को 2 टाइप से हम इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों टाइप्स में से हमने क्या किया, इस तरह से इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये वाली लूप कंसिडर कर लिया। तो यहां भी हम क्या कर लेते हैं, इसी तरह से लूप कंसिडर कर लेते हैं। ये लूप के अंदर ये जो हमारा सेकंड लूप है और ये हमारा लूप नंबर 3 है, इसको भी ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें 3 लूपों की क्या, जो हमारे ये 3 लूप है इसकी क्या लिखनी है, हमें इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखते हैं, देखो फर्स्ट लूप में बात करते हैं और इक्वेशन लिखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ यूज करते हैं किरचॉफ का। इक्वेशन क्या लिखेंगे? अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारा फंडा है, बुक्स में अलग अलग मेथड दे रखे हैं, बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। हमारा एक ही फंडा है कि हमें एक तरफ तो लिखनी है अप्लाइड वोल्टेज और दूसरी तरफ क्या लिखना है? वोल्टेज ड्रॉप। आप इस मेथड से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। वोल्टेज ड्रॉप मींस जो रेजिस्टेंस ने वोल्टेज कंज्यूम की है उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। तो देखो अप्लाइड वोल्टेज कितना है, देखो फर्स्ट लूप में कोई सेल दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लूप में तो कोई सेल ही नहीं है। इट मींस यहाँ पे कोई अप्लाइड वोल्टेज नहीं है। अप्लाइड वोल्टेज कितना है? 0 है। इस लूप की बात कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट लूप की। देखो तीनों ब्रांचेस के अंदर किसी भी जगह पे सेल कंसिडर नहीं है, मतलब सेल नहीं लिया हुआ, सेल नहीं यहां जुड़ा हुआ, इक्वल टू। फिर हम बात करते हैं वोल्टेज ड्रॉप, मतलब इस R2 रेजिस्टेंस से हम इसको शुरू करते हैं। तो R2 रेजिस्टेंस में हमारा लूप भी उसी साइड चल रहा है जिधर I1 जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इट मींस यहां का वोल्टेज ड्रॉप हम इधर प्लस का लिखेंगे, I1 R2। अब देखो लूप भी नीचे की तरफ जा रहा है, I2 भी नीचे की तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन में है, तो R6 इंटू I2 कर देंगे। अब इस ब्रांच की बात करते हैं जिसपे R4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जो R4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस ब्रांच की बात करेंगे, तो हम तो जाएंगे लूप के साथ ऊपर की तरफ। देखो लूप ऐसे घूमेगा और घूम के किधर जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो यहां से I माइनस I1 आ रही है वो नीचे की तरफ जा रही है, मतलब एम्पियर और लूप दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां जो वोल्टेज कंज्यूम होगी उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। उसको क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे। तो ले लेते हैं माइनस I माइनस I1 इंटू में R4। तो ये कॉन्सेप्ट आया ना समझ में, कि जिसमें लूप और एम्पियर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वहां की वोल्टेज कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। जहां पे एम्पियर और लूप दोनों सेम साइड में होते हैं वहां पे हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं वोल्टेज का ड्रॉप। सिंपल फंडा है। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन लिखी गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे? इस सेकंड लूप की इक्वेशन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? इस सेकंड लूप की। चाहे आप इस लूप को आप चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, मान के चलते हैं R3। देखो अप्लाइड वोल्टेज तो इसमें भी 0 है, तो हम 0 ही करेंगे। ये तो था फॉर लूप फर्स्ट। अब बात करते हैं फॉर लूप सेकंड। तो सेकंड लूप की जब हम बात करते हैं तो सेकंड लूप में भी अप्लाइड वोल्टेज 0। R3 जो हमारा रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस, इस R3 रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो R3 रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितनी एम्पीयर फ्लो हो रही है? I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R3। फिर इसकी बात करते हैं। देखो हमारा लूप है वो जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, और जो इसमें एम्पीयर फ्लो हो रही है वो जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब एम्पीयर और लूप दोनों अपोजिट है ना? अपोजिट है तो मतलब यहां माइनस का साइन आ जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे? I माइनस I1 प्लस I2, एम्पीयर तो ये फ्लो हो रही है इसमें, और रेजिस्टेंस कितना है? R5। फिर इस ब्रांच की बात करते हैं। इस ब्रांच में क्या हो रहा है? हमारा लूप जा रहा है ऊपर की तरफ, हमारा जो लूप है वो कोई किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ, और जो I2 एम्पीयर वो हो रही है नीचे की तरफ। फिर अपोजिट लूप और एम्पीयर फिर अपोजिट इसमें,
तो फिर इसको माइनस का ले लेंगे, कितना आएगी वैल्यू R6 इंटू में कितना आएगा I2। तो ये हो गई ना सेकंड लूप की इक्वेशन। अब जो लूप नंबर 3 है ना, वो आप दो टाइप से ले सकते हो भाई। आदि बुक्स में क्या दिया हुआ है, ये नीचे नीचे वाला लूप लेके छोड़ दिया उसने, तो भी आंसर तो वही आना है। इक्वेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन I1 I2 सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। देखो इधर, और जब हम क्या करेंगे, एक लूप हम कौन सा कंसिडर कर सकते हैं, यहां से गए इस पॉइंट पे, इसको अपने A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को B नाम दे देते हैं, इसको C और इसको D। एक तो हमारा लूप बन सकता है A से D से फिर C और C से फिर वापस A, और एक हमारा लूप क्या बनेगा, A से जाएंगे B, B से जाएंगे C और C से बैटरी से होते हुए फिर वापस A। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा लूप लेना चाहते हो। तो हम नीचे वाला लेंगे, A से D, D से C और C से फिर वापस A। तो इस लूप में अप्लाइड वोल्टेज कितना है, इसमें जो बैटरी लगी हुई है, जो सेल लगा हुआ है, वो V वोल्ट का है। तो लूप नंबर 3 की बात करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज V। यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना, यहां पे एंपियर इंटू यहां का रेजिस्टेंस। एंपियर कितनी है यहां, I माइनस I1, और यहां पे रेजिस्टेंस कितना है R। यहां पे वोल्टेज कंसीडर करनी है, आएगी तो प्लस की, लूप और एंपियर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा वोल्टेज ड्रॉप प्लस का। यहां कितना है भाई, R5 इंटू में कितना आ जाएगा, एंपियर कितनी, यहां पे I माइनस I1 प्लस I2। फिर ऐसे घूम के आएंगे और यहां पे देखेंगे, यहां पे कितनी एंपियर फ्लो हो रही है, I, और इंटू में क्या आ जाएगा R1, क्योंकि यहां का वोल्टेज ड्रॉप, इसमें कितनी एंपियर फ्लो हो रही है, I, रेजिस्टेंस R1, दोनों का मल्टीप्लाई, यहां का वोल्टेज ड्रॉप। तो एक तरफ अप्लाइड वोल्टेज, दूसरी तरफ वोल्टेज ड्रॉप। और इसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड से तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। ये तो एक हमने प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन किया है। आप हर क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें अपने को सेम किरचॉफ लॉ से सभी ब्रांचेस के अंदर एंपियर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले देखो इसमें जंक्शन देखते हैं। एक जंक्शन ये रहा, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। तो हम सबसे फर्स्टली क्या लेट करते हैं, यहाँ पे आई करंट लेट करते हैं। देखो ये लेट करना, ये जो कंसिडर करना, ये अपने पे डिपेंड है कि आप इसको क्या लेट कर रहे हो। लेकिन जो हमारा किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, वो यहाँ पे अप्लाई होना ही चाहिए। तो देखो यहां से आई करंट, और इधर हम लेट कर लेते हैं I1 करंट गई। इधर कितना गया भाई, I माइनस I1। आप पहले इसमें देखो लूप कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना। इट मींस यहाँ पे 3 से ज्यादा आपको वेरिएबल नहीं लेने, इसलिए मैं I माइनस I1 इस प्रकार से ले रहा हूं। इधर से मैं I2 मान लेता हूं। देखो मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए पूरे, एक वेरिएबल तो I हो गया, एक वेरिएबल I1 हो गया, एक वेरिएबल I2 हो गया। मतलब कि 3 लूप विद 3 वेरिएबल, 2 लूप 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 लूप की 2 इक्वेशन बनेगी, और 2 इक्वेशन से हम सिर्फ 2 वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। अगर लूप में हमारे 3 हुए तो हमारे यहाँ पे वेरिएबल बनेंगे 3, तो इक्वेशन कितनी बनेगी, 3 लूप की 3। तो अब देखो यहाँ पे I2 करंट जा रहा है, इधर से I1 करंट जा रहा है, मिलके कितना जाएगा, I1 प्लस I2। क्योंकि इस जंक्शन पे भी हमने वही लॉ देखना है, वही रूल देखना है कि इनकमिंग एम्पियर इक्वल टू आउटगोइंग एम्पियर। फिर इस जंक्शन की बात करते हैं, इसमें आउटगोइंग कितनी है, आउटगोइंग तो I है, क्योंकि इस ब्रांच में I इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस जंक्शन के लिए आउटगोइंग है, इस जंक्शन के लिए इनकमिंग है। तो इस जंक्शन के लिए I क्या है, आउटगोइंग है। तो यहां हम I आउटगोइंग मान लेते हैं। इनकमिंग कितने हैं, I1 प्लस I2। तो यहां पे आउटगोइंग कितना बच जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I। क्योंकि फर्स्ट लो है वो तो सेटिस्फाई हो गई होगा ना। फर्स्ट लो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लो है हमारा जो किरचॉफ का, कि जितनी एम्पियर इनकमिंग होती है उतनी एम्पियर क्या होती है, आउटगोइंग होती है। अब इन दोनों को जोड़ो तो इसके बराबर आएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी, कितनी आएगी। सिमिलरली इस जंक्शन की बात करते हैं। यहां से कितना आया करंट, I माइनस I1 करंट आया। यहां से कितना आया करंट, I1 प्लस I2 माइनस I करंट आया। मिलके कितना जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों का ऐड करोगे, दोनों का ऐड करेंगे तो देखो I माइनस I1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस I। तो सबको अगर आप करोगे तो I2 ही बचेगा।
यहां भी I2 ही बचेगा क्योंकि I से I कैंसल, I1 से I1 कैंसल, तो I2 बचा। तो देखो हमारा फर्स्ट लॉ है जो किरचॉफ का, वो हर ब्रांच के अंदर हर जंक्शन पे सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकमिंग एम्पीयर इक्वल टू आउटगोइंग एम्पीयर हो रही है। अब हमें सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं, 3 लूप लेने हैं, आप अपनी मर्जी से 3 लूप लिख दो, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं और इसको लूप नंबर 3 लिख देते हैं। आप अपनी मर्जी से लूप को भाई कंसीडर कर लो। दिस इज द क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनको सेम लो या डिफरेंट लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस माइनस प्लस का चेंज आएगा, लेकिन आंसर सेम आएंगे। आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो अपने लिखते हैं अभी फॉर लूप फर्स्ट। अब फर्स्ट लूप की बात करते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे? अप्लाइड वोल्टेज। एक तरफ क्या लिखेंगे? वोल्टेज का ड्रॉप। तो अप्लाइड वोल्टेज कितना फर्स्ट लूप में? फर्स्ट लूप में अप्लाइड वोल्टेज V1। और देखो V1 के प्लस से आई करंट बाहर निकल रही है। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि जिस बैटरी के प्लस से आई करंट बाहर निकले, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर उसमें जब हमने किरचॉफ लॉ पढ़े तो उसमें ये डिफाइन था कि जिस बैटरी के प्लस से आई करंट बाहर निकले उस बैटरी को पॉजिटिव लेना है। और देखो वोल्टेज का फिर अपने को देखना है रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई है। इस रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई? R3 I1। जो हमारा लूप है वो भी उसी साइड जा रहा है जिधर I1 जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए वोल्टेज का ड्रॉप पॉजिटिव। यहां भी देखो एम्पियर भी नीचे की तरफ जा रही है, लूप भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या लोगे? प्लस में R4 I1 प्लस I2। फिर इस ब्रांच की बात करते हैं, वापस चल के नहीं आएंगे ना, तो R1 में कितना वोल्टेज का ड्रॉप? R1 इंटू I। तो हमारा देखो फर्स्ट लूप है, इसमें 3 तो रेजिस्टेंस थे, तो तीनों रेजिस्टेंस में हमने देख लिया ना कितना कितना वोल्टेज कंज्यूम हुआ, और एक सेल लगा हुआ था तो सेल की कितनी अप्लाइड वोल्टेज थी। तो ये हमारा सेकंड लॉ है, अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू कितनी वोल्टेज कंज्यूम हुई रेजिस्टेंस पे। फिर हम सेकंड लूप की बात करेंगे, फॉर लूप सेकंड। देखो सेकंड लूप में क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज कितना है? V1। कितना है? V1। तो क्या लिखोगे? V1 इक्वल टू, यहां वोल्टेज का ड्रॉप कितना? I भी नीचे की तरफ, लूप भी नीचे की तरफ, सेम डायरेक्शन, मतलब जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वो हमें क्या लेना है? प्लस में लेना है। तो यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा भाई? R2 इंटू में I माइनस I1। यहां पे कितना होगा? देखो लूप तो जा रहा है ऊपर की तरफ और एम्पियर आ रही है नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब जो हमारा वोल्टेज का ड्रॉप है वो हमें क्या लेना है? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? R5 कितना आएगा? I1 प्लस I2 माइनस I। फिर इस ब्रांच की बात करते हैं, क्योंकि इस लूप में 3 ब्रांचेस है ना, इस ब्रांच में जो R1 रेजिस्टेंस है उस पे वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो जाएगा भाई? सिमिलरली R1 इंटू I। क्यों? लूप भी इसी डायरेक्शन में और I एम्पियर भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। अब आता है लूप नंबर 3, फिर लिखते हैं अभी फॉर लूप नंबर 3 की बात करते हैं। यहां अप्लाइड वोल्टेज कितनी है? V2, क्योंकि एक ही सेल लगा है ना, लूप तो इतना ही है, यहां से शुरू हुए इस ब्रांच में हुए, इस ब्रांच में गए और फिर वापस यहीं आ गए, लूप तो इसी को बोलते हैं। तो सेल एक ही लगा हुआ है ना, V2। तो क्या लिखोगे? V2 इक्वल टू, यहां वोल्टेज का ड्रॉप कितना? देखो लूप भी नीचे की तरफ, I भी नीचे की तरफ, यहां वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? R4 इंटू में I1 प्लस I2। यहां वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा? प्लस नहीं आएगा, सेम डायरेक्शन में लूप और एम्पियर। R5 इंटू में I1 प्लस I2 माइनस I। तो ये 3 लूप, 3 इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सोल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जो आपको न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, जो न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, वहां R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, V1 V2 की वैल्यू भी गिवन है। तो आपको ये V1 V2 R1 R2 R3 जो भी आपने यहाँ दिया हुआ है उसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे, लेकिन वहां आप न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपकी इक्वेशंस को दोबारा बनाओगे सिरे से, स्टार्टिंग से। मतलब आप इसके अंदर ना वैल्यू पुट करने में बैठ जाना है इक्वेशंस में। आपको ये तो एक मेथड बताएगा न्यूमेरिकल सोल्व करने का, तो आप इस न्यूमेरिकल को घर पे सोल्व करके देखो। जो भी तुम्हें दिक्कत आए, जहां भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए, वो आप मेरे से पूछ सकते हो।
जो हमने लिखा था ना यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव गलती से लिखा गया, यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज का ड्रॉप है, यहाँ जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? लूप हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और आई करंट जा रही है नीचे की तरफ, एम्पियर नीचे की तरफ जा रही है, लूप ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने ये रूल तो पढ़ा ही है कि जब दोनों अपोजिट हो, आई एम्पियर और लूप, तो हमारा वोल्टेज का ड्रॉप क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो यहाँ आपको माइनस कंसिडर करना है, जो पहले गलती से प्लस लिखा गया था। थैंक यू।